हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन की आज तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अगला एक अच्छा सा बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, और आप सभी लोग नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो भैया, कल ही है आपका नया साल और बहुत ही मैं आपको एडवांस रूप से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं आपके लिए। आज से ही मैं आपका एडवांस रूप से कर रहा हूं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से अपनी इस ज़बरदस्त क्लास की स्टार्टिंग करता हूं, क्योंकि मैं यही कहता हूं कि मैथ ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है और हम लोग ज़बरदस्त तरीके से मैथ को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कहोगे जी भैया आप जो कहते हैं वो तो करते ही करते हैं और जो नहीं कहते वो तो डेफिनेटली करते हैं, ये वाली बात है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से अपनी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल क्लास की स्टार्टिंग करते हैं और जो अगला क्वेश्चन है, जो आने वाला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है भैया, इसमें आपको ए की वैल्यू दे रखी है, आपको बी की वैल्यू दे रखी है और आपसे कह रहा है कि ए माइनस बी आपको ज्ञात करना है। कैसे लगाएंगे, बहुत ही आराम से ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, कहोगे जी भैया बहुत ही आराम से इसको हल करेंगे। तो ए की वैल्यू पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3 होल 1/4, 3 होल 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 होल 1/4। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड बाई 34 माइनस 47 अपॉन 32 प्लस 47 अपॉन 16। ठीक है मेरे भाई, तो ये ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ी सी जगह छोड़कर, ताकि यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है मेरे भाई, कहोगे जी भैया तो बी की वैल्यू दे रखी है 2 सही 1/2 या 2 होल 1/2 प्लस 5 होल 1/2 डिवाइड बाई 55 माइनस 11/10। ठीक है, ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू, और आपसे पूछा है कि ए माइनस बी आपको ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कहोगे जी भैया बहुत ही हम इसको आराम से आसानी से लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं, इस वाली चीज को, इस वाले इतने पोर्शन को हम पहले ए की वैल्यू यहां से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कहोगे जी भैया तो इसको हल करेंगे तो 4 की 3 में मल्टीप्लाई होगी 12 और 12 1 13, 13/4 मल्टीप्लाई बाई 4 की 4 में मल्टीप्लाई 16 और 16 1 17/4। ठीक है, ये देखो आपका क्या दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, डिवीजन करना है, डिवीजन करना है और डिवीजन को मल्टीप्लाई में यदि हम चेंज करते हैं तो ये 34 जो 34 है वो कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हर में आ जाएगा, तो 1/34 लिख सकते हैं। कहोगे जी भैया इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम आराम से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, कहोगे जी भैया। अब भैया आपने पढ़ा है बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि कोई ब्रैकेट हो तो उसको हल करो, कोई काकी के ऑफ दे रखा हो तो उसको हल करते हैं, या कोई डिवीजन दे रखा हो उसको हल करेंगे, देन उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे ना कोई ब्रैकेट दे रखा है, ना कोई काकी के दे रखा है और ना कहीं भाग का निशान, ये भाग का निशान था तो इसको हमने गुणा में बदल लिया। तो अब भैया क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आप जब देखो ध्यान करो, जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते होंगे तो आपके गुरुजी, आपके टीचर, आपके अध्यापक जी क्या बताते थे, भागु जोग का नियम, भागु जोग। भागु जोग का मतलब भैया, भागु जोग का नियम बताते थे, भा से मतलब पहले भाग करो भैया, गु का मतलब गुणा करना, तो उसके बाद में गुणा करो भैया, भाग करो फिर गुणा करो फिर जो का मतलब जोड़ो, उसके बाद में क्या करो, जोड़ो, और सबसे लास्ट में क्या करो, घटाओ, किसी चीज को क्या करो, घटाओ। ठीक है, तो ये आपके गुरुजी बताते होंगे भागु जोग का नियम, पहले भाग करो फिर गुणा करो फिर जोड़ करो फिर घटाओ। ठीक है मेरे भाई, तो वही है काम करना। यहाँ पे हम बोर्ड मास का नियम इंग्लिश में होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, है ना, ये वाला चलता है। तो इसको भैया हल करेंगे, 17 से काटेंगे 2 बार में, 17 दूनी 34
और तो कटेगा नहीं, कहोगे भैया बिल्कुल नहीं कटेगा, तो इधर हम इसको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 13 और नीचे क्या आ जाएगा 4 की 4 में मल्टीप्लाई 16 और 16 की 2 में मल्टीप्लाई 32, ठीक है, माइनस 47/32 प्लस 47/16। अब क्या लेंगे, हर बराबर करेंगे, डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा भैया, केवल यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि यहाँ पे 16 को हम 32 बना सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 32 है। कहोगे जी भैया, तो इधर हल कर लेते हैं इसको, 13/32 माइनस 47/32 प्लस 47 दूना कितना होता है, 47 दूना होता है आपका 94, कितना होता है भैया 94/32 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका डिनोमिनेटर बराबर कर लिया। अब क्या करते हैं, उसके बाद में जोड़ लो भैया, क्या करोगे जोड़ लो, तो जोड़ोगे भैया तो क्या हो जाएगा भैया, ये माइनस का 47 है, ये प्लस का 94 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये जो पॉजिटिव होगा तो हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा, यदि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है, मतलब प्लस का 94 बड़ा है और माइनस का 47 छोटा है। तो प्लस के 94 से माइनस का 47 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 94 से 47 जरा घटा दो, कहोगे भैया हमारा कितना बचेगा, 47 ही बच जाएगा यहाँ पे, तो 47/32 यहाँ से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 47 में भैया 13 को ऐड कर देंगे, 47 में 13 ऐड कर दो, 13 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 7 3 10, 4 1 5 1 6, तो 60/32 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई भैया, ये ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 60/32, 60/32। इतनी बात समझ में आई होगी, बहुत ही हमने इसको आराम से समझाने का प्रयास किया है, कोई जल्दबाजी इसमें हमने नहीं की, ठीक है। कहोगे जी भैया, अब यहाँ से हम बी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 में 1 को ऐड करेंगे 5, 5/2 प्लस 5। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई 2 में कराओ, चाहे 2 की मल्टीप्लाई 5 में करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 की 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 10 और 10 1 11/2, ठीक है। अब ये भैया डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 55 कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस का 11/10। अब आप गलती से भी जरा ध्यान से ये मत कर देना कि इसके डिनोमिनेटर बराबर है तो 11 में 5 को ऐड कर दें, गलत हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे पहले, क्योंकि भैया भाग ना हमें कोई ब्रैकेट दिख रहा है, ना हमें कोई भाग का निशान दिख रहा है, ना हमें काकी के दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, बड़ी वैल्यू हमें दिख रही है, बड़ी चीज दिख रही है, गुणा। तो पहले हम गुणा करेंगे तो 11 से इसको 55 को काटेंगे 5 बार में। अब भैया गुणा करा लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, 5/2 प्लस, अब 1 यहाँ पे बचेगा तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, 5 की 2 में मल्टीप्लाई 10, माइनस 11/10, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे, हर बराबर करेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 10 है सबसे। भैया एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर भैया क्या हो जाएगा, भैया लीस्ट कॉमन फैक्टर हमें लेना है, ठीक है। तो एलसीएम लोगे इसका, तो भैया सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 10 है, 2 को हम 10 बना सकते हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25/10 प्लस 1/10 माइनस 11/10। अब भैया 25 में 1 को ऐड करेंगे, 25 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 26, और 26 से 11 घटा दो, 26 से आप 11 घटा दोगे तो कितना बचेगा, कहोगे भैया 15 बच जाएगा, 15/10। तो 15/10 ये किसकी वैल्यू आ गई, जरा हमें बताओ जल्दी से, कहोगे भैया ये 15/10 ये बी की वैल्यू आ गई। हमें क्या ज्ञात करना था मेरे प्यारे भाई, हमें ज्ञात करना था a माइनस बी, क्या ज्ञात करना था, a माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है, कहोगे भैया ए की वैल्यू है, ए के नीचे रखेंगे 60/32, 60/32। बी की वैल्यू कितनी है 15/10, 15/10। भैया ये कुछ सरल होगा, ये किसी से संख्या से कुछ कटेगा, तो ये भैया कट रहा है 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, ठीक है। इसको कितने बार काटेंगे, इसको 4 से काट देंगे, 4 से ऊपर नीचे कट रहा है बिल्कुल, 4 8 32, 8 बार में 4 से इसको काटेंगे 4 और 4 पंचे 20, ठीक है। अब भैया यहाँ से कितना आया 15/8, 15/10, 15/8 है ना, 10 नहीं 8, माइनस 3/2, 2/3,
15/8 माइनस 2/3। एलसीएम लोगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे। यहाँ पे कितना है 15, 4 की 3 में मल्टीप्लाई 12, और हर बराबर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल 8 आ जाएगा। अब 15 से 12 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। तो एक इसकी वैल्यू आई a माइनस बी की, और यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, और यहाँ से हमने इसको बहुत ही आहिस्ते से, बहुत ही आराम से इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है मेरे भाई, कहोगे इसमें भैया हमारी सब कुछ समझ में आया, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, एक एक बात समझ में आई, तो डी फॉर हमारा सही है। ठीक है, डी को लॉक करते हैं, और डी फॉर हम यहाँ पे अपना सही आंसर मान लेंगे। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना आया है भैया, 3/8। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हल करने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट अपनी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, और उसकी हेल्प से, टू हेल्प ऑफ अलजेब्रिक प्रॉपर्टी से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे हमने पहला आपको कॉन्सेप्ट बताया था बोर्ड-मॉस का नियम। क्या बताया था, बोर्ड-मॉस का नियम। और ये दूसरा है कौन सी, टू हेल्प ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब सिंप्लीफिकेशन के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए टू हेल्प ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ फार्मूले आपको लिखवा रहे हैं, वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, कहोगे जी भैया बिल्कुल हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आप अपने कॉपी में प्यारा सा फार्मूला लिखेंगे। वो क्या है फार्मूला, वो है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है भैया, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कर लो। क्या कर लो भैया, माइनस कर लो। इतनी बात ध्यान रखना, क्योंकि ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हमने क्या किया है, इधर लाए हुए, पश्चांतरण किया इसका, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो इधर प्लस में है ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2ab। यही फार्मूला यहाँ से बन गया। ठीक है मेरे भाई, तो यही हमने उठा के इसमें चिपका दिया, तो माइनस यहाँ पे कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, कहोगे जी भैया पूरी तरीके से बात समझ में आई। अगला फार्मूला भैया लिख लो। अगला फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहोगे भैया यहाँ भी a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। हमने कहा जी भैया, तो यहाँ पे फार्मूला बस इधर वाला बदलेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कहोगे भैया ये कैसे, तो ये ऐसे है कुछ मेरे भाई, याद करो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो हमने इसको क्या किया, इधर लाए, इधर पच्छांतरण किया, बराबर, तो ये भैया जो इधर है इधर आ जाएगा भैया, या तो हम इधर इसको उधर ले जाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। तो यही तो हमने उठा के इसमें चिपकाया है। कहोगे जी भैया, तो यहाँ से ये फार्मूला बना। ठीक है, बात समझ में आई, कहोगे जी भैया। लास्ट लिख लीजिए, और यहाँ से फिर अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा होगा। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है मेरे भाई, कहोगे जी भैया अपने कॉपी में जरा नोट कर लो और मुखड़ा मिला लो। ठीक है ना, इन सभी के मुखड़ा मिला लो, मैच कर लो, देख लो। ठीक है मेरे भाई, तो नोट कर लो, उसके बाद में हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इन्हीं की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, CGL, CHSL, CGL, CPO, ऐसे ऐसे एग्जामों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे फार्मूले की सहायता से क्वेश्चन हल करेंगे, अभी देखना। ठीक है, इन्हीं की सहायता से सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो जरा इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, अपनी कॉपी में इसको जरा नोट डाउन कर लो। ठीक है,
तो नोट कर लिया। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि आपको कितने फार्मूले अच्छी तरीके से समझ में आए। इन्हीं की सहायता से क्वेश्चन हल होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करनी है। क्या कह रहा है भैया? 7.35 इंटू 7.35, 7.35 इंटू 7.35 माइनस 2.25 इंटू 2.25 अपॉन में कितना है? अपॉन में है आपका 0.24, 0.24। एसएससी सीजीएल सन 2023 के सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। हल करते हैं कैसे। अब ये भैया देखो 7.35 दिख रहा है, 7.35, 2.25 दिख रहा है, 2.25। तो इसको हम क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे ए, इसको क्या मान लेंगे? बी। अब ये दो बार लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा हमारा क्या भाई? ये ए हो जाएगा क्योंकि इसको माना है, तो ये भी ए हो जाएगा। ये तो इनकी गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? ये पूरा ए स्क्वायर। इनकी गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। बात समझ में आई? अब आप सभी लोग जानते हैं नीचे वाला कोई मुखड़ा मैच नहीं कर रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। क्या फार्मूला बताया था? ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के में ए माइनस बी। समझाने के लिए लिख रहा हूं मेरे भाई, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं तो आप डायरेक्ट यहीं पर जोड़ सकते थे। ए की वैल्यू कितनी है भैया? ए की वैल्यू है 7.35 प्लस बी की वैल्यू है 2.25। एक ब्रैकेट में 7.35 माइनस 2.25 है ना। यदि आप समझदार हैं तो इसको आप एक ही लाइन में कर सकते हैं मेरे भाई। समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 35 में 25 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 60। ठीक है 60 और 7 दोनों 9.60 आ जाएगा। ठीक है मल्टीप्लाई यहां से घटा दो 7.35 से 2.25 घटा दो तो यहां पे बचेगा 0 1 और 5 और नीचे कितना है? 0.24। तो 2 डेसिमल हटेगा नीचे, ऊपर हट जाएगा तो बात बराबर है। ठीक है 2 थप्पड़ हमने आपको मार दिए और 2 थप्पड़ आपने उसके बगल वाले के मार दिए। ठीक है तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा हिसाब किताब। तो 2 दशमलव हमने ऊपर से हटा दिए, 2 दशमलव हमने नीचे से हटा दिए। हालांकि लड़ाई झगड़ा हमें करने नहीं है। ठीक है हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, हमें आराम से इस समाज में रहना है। ठीक है समझाने के लिए था, उसको आप दिल पर मत लीजिएगा। 24 से काटेंगे 96 को 4 बार में 40 हो जाएगा। अब भैया मल्टीप्लाई करा लो तो 0000 उतार लो। 4 की 1 में मल्टीप्लाई 4, 4 की 5 मल्टीप्लाई 20। 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दो तो 2 जीरो खिसक जाएंगे, आपका 204 यहाँ से आ जाएगा। 204 यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। हमने बहुत ही आसानी से इसको हल कर लिया। ठीक है मेरे भाई, कहोगे जी भैया हमने सॉल्व कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं और आप जीत जाते हैं 7 करोड़ रुपए आपके डायरेक्ट खाते में आएंगे। ठीक है और उससे आप नए साल में पार्टी कर लेंगे। ठीक है कहोगे जी भैया इसको कह रहा है सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। कैसे सरल करेंगे है ना? जो कहता है सरल करो, कहते तो है सरल करो लेकिन होता है कुछ उल्टा है ना। होता क्या है? कुछ उल्टा होता है भैया। यहाँ पे क्या दे रखा है? ब्रैकेट में दे रखा है 379 प्लस 276। 379 276 के यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, फिर क्या दे रखा है? प्लस दे रखा है। बिल्कुल 379 माइनस का 276 का स्क्वायर। ठीक है नीचे क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है आपका 379 इंटू 379। फिर क्या दे रखा है? फिर दे रखा है प्लस 379 प्लस फिर क्या दे रखा है? 276 इंटू 276। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यदि भैया इनके संगे संख्याओं को गुणा भाग और स्क्वायर करने लगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी, आंसर कभी जीवन में नहीं ला पाओगे। ठीक है तो इसको कैसे करेंगे? ध्यान समझना मेरी बातों को। तो इसको हम बताओ भैया ए मान सकते हैं? कहोगे हाँ भैया, क्योंकि यहाँ भी ए दिख रहा है, यहाँ भी ए दिख रहा है, इसको बी मान ले। कहोगे भैया हाँ मान लो। इसको ए मान लेते हैं, इसको भी ए मानेंगे क्योंकि 379 यहाँ भी 379, तो इसको ए इसको बी मानेंगे और इसको भी बी मान लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? देखो हमें अंकों का यूज करना ही नहीं है, हमको इसके वेरिएबल से ही हल कर देंगे। अलजेब्रिक उसके
एक्सप्रेशन से ही हल कर देंगे, इसके फार्मूले से ही। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे, हालांकि इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतने वाले चीज को हल करके लिखोगे तो आपका कितना आएगा मालूम है, आपका कितना आएगा, आपका यहाँ से आएगा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा ऊपर नीचे, आपका 2 बचेगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा, है ना। अब ये मत कह देना भैया कि बहुत आसानी से जल्दी जल्दी करा दिया, समझ में आया नहीं और आप तो बिल्कुल, तो वो वाली बात नहीं। तो इसका स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि बाहर चिन्ह यदि माइनस होता तो गड़बड़ हो जाता, इसीलिए आपको मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। यदि आगे आपको ब्रैकेट खोलना है तो ब्रैकेट अंदर लगाओ, अंदर लगाओ ब्रैकेट, ताकि आपके चिन्ह जो है उन पर कोई फर्क ना पड़े। तो इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का 2ab होता है, कहोगे जी भैया, और नीचे क्या है, नीचे आपका दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस यहाँ पे भैया प्लस है, और अंदर कोई भी चिन्ह हो हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होता मेरे भाई तो फर्क पड़ता। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा, यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस तो माइनस होगा। मतलब कहने का मतलब ये, यदि प्लस है बाहर और अंदर के कोई भी चिन्ह हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलती से यहाँ पे माइनस हो गया भैया और फिर ऐसे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आपको मैं सावधानी बता रहा हूं ताकि आप सचेत रहें, है ना, दुर्घटना से देर भली। अब देखो कुछ कटने वाला है तो ये प्लस के 2ab से माइनस का 2ab कट जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये बी स्क्वायर प्लस का है, ये बी स्क्वायर प्लस का है, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे, कहोगे जी भैया 2 कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी जो हमने बताया था ए स्क्वायर ये ऊपर नीचे कट जाएगा और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 2 आपका आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल सन 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, आसानी से हमने हल कर लिया। ठीक है मेरे भाई, कहोगे जी भैया। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ ऐसा ही होगा लेकिन उसमें सब क्या होंगे, वक्त बदल दिया जाएगा, जज्बात बदल दिए जाएंगे, और तब आपको सिंप्लीफाई करना है गिवन एक्सप्रेशन को। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा भैया, लगाने का इसको अच्छी तरीके से प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 326 प्लस 222 का स्क्वायर करना है, माइनस 326 माइनस 222 का, यहां भी आपको क्या करना है स्क्वायर करना है भैया। नीचे क्या दे रखा है 326 इंटू 222 गुणा करनी है। जरा इसको ध्यान से लगाएंगे, देखो कितनी जल्दी इसको हल करते हैं। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कहोगे जी भैया ये माइनस दे रखा है ना, गलती से ध्यान देना भैया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब गलती देखो यहाँ पे देखो माइनस है तो जरा सावधानी बरतेंगे, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे ए इंटू बी। आप जानते हैं इसका फार्मूला खोलो भैया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस अंदर ब्रैकेट लगा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए माइनस बी का स्क्वायर कर दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बटे में क्या है ए इंटू बी। अब भैया यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे वाले चिन्ह कोई बदल देंगे नहीं। अब भैया यहाँ पे सैनिक खड़ा है, कहेगा दरवाजा खोलो भैया, तो दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। तो यहाँ पे माइनस है भैया और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस अब दरवाजा टूटेगा तो ये माइनस जिस प्लस को क्या कर देगा गिरा देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहेगा अब हमारा राज चलेगा माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है। अब भैया जो गंदा व्यक्ति है एक अच्छा व्यक्ति है, यदि अच्छे व्यक्ति को एक गंदे व्यक्ति के साथ में बिठा दोगे
तो क्या कर देगा, वो अच्छे व्यक्ति को भी खराब कर देगा, मतलब कि हम कहेंगे खराब व्यक्ति है माइनस वाला। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस। अब ये है क्या, ये भैया क्या है, ये गंदा व्यक्ति है और ये भी गंदा व्यक्ति है। एक गंदा व्यक्ति को एक गंदे व्यक्ति के साथ में बिठा दोगे तो सत्यानाश कर देगा, सत्यानाश। ठीक है। अब ये मत कर देना कि भैया एक गंदा आदमी एक गंदे आदमी के पास बैठेगा तो एक अच्छा आदमी बना देगा, ठीक है ना, ऐसा मत करना। एक्सेप्शन है ये, क्या है, अपवाद है, अपवाद। ठीक है। तो ये माइनस और माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, है ना। दिमाग लगा दिया बहुत खतरनाक वाला कि भैया ये खराब व्यक्ति और खराब व्यक्ति आपस में बैठ जाएंगे, उसको क्या कर देंगे, अच्छा कर देंगे। भैया ऐसा कभी जुल्म मत करना भैया, ठीक है ना। ए स्क्वायर ये काट देगा, ये प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस वाले बी स्क्वायर को काट देगा, तो ये प्लस का 2ab और ये प्लस का 2ab, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 2ab प्लस का 2ab कितना हो जाएगा, 4ab, और बटे में क्या है, ab, ab से ab कैंसिल, बचेगा कितना, 4, बचेगा कितना हमारा, 4। बोलो बात समझ में आई, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, बताओ जल्दी से। ऑप्शन की बात करें, सीजीएल का क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको आपने सॉल्व कर लिया। सन 2023 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही धुआंधार धांसू रूप से, है ना, गर्दा गर्दा मचाएंगे। यदि अगला क्वेश्चन आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू, इसी की वैल्यू जो आपको एक्सप्रेशन दे रखी है। ठीक है। कह रहा है कि 3.25 3 नहीं 0.325 0.325 0.325, ठीक है, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस 0.175 0.175 0.175, ठीक है, प्लस 25 इंटू 0.0045, ठीक है। और इसके पूरे के बटे में क्या है, इसके पूरे के बटे में है भैया 5 इंटू 0.0065, फिर क्या है इंटू 3.25, फिर क्या है -7 इंटू 0.175 इंटू कहाँ पे 0.025। आपको दिखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन वही नहीं कहते हैं, देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। जो जितना खतरनाक होता है, वही कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो दिखने में जैसा होता है वो ऐसा होता है नहीं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो सीपीओ का क्वेश्चन है, सन 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। कैसे हल करेंगे, जरा इसको ध्यान से देखोगे, जरा अपना अटेंशन पूरा इस नंबर पे दिखाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि इसको हम ए मान सकते हैं, और इसको ए मानेंगे ये भी ए हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ए स्क्वायर बन रहा है। बताओ जल्दी से, अरे बता दो, समझ में नहीं आ रहा है। हम इसको ए मान सकते हैं, इसको भी ए मान सकते हैं भैया। 0.325 ए हो गया, ए की ए में मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब गुणा में मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। यहाँ भी ए की पावर 1 है, यहाँ भी ए की पावर 1 है। बात समझ में। इसको भैया हम बी मान सकते हैं, इसको भी बी मान सकते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे, पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी। तो ए स्क्वायर यहाँ पे और बीच में क्या है, प्लस बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान लगाओ, ये प्लस दे रखा है तो आगे क्या बन रहा होगा, 2ab बन रहा होगा। लगाओ थोड़ा दिमाग कि आगे क्या बन रहा होगा, 2ab। भाई ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है तो आगे 2ab बन रहा होगा, बन रहा होगा ही मतलब बनेगा ही। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आई बात। नीचे क्या है, नीचे आपका कुछ ये बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, ये आपका ए बन रहा होगा, ए स्क्वायर बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, ए स्क्वायर बन रहा होगा। इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो ए, भाई इसकी मल्टीप्लाई करा लो और इनकी सबकी मल्टीप्लाई करा लो तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये ए की वैल्यू होगी। बात समझ में आई, कहोगे जी भैया पूरी तरीके से बात समझ में आई। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे
ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। और ये वाला तो हमारा क्या है सैंपल में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं इतने को, हमको संख्याओं से नहीं लेना देना, हमें एक्सप्रेशन मिल गई, बस बात खत्म। नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अरे बोलो बात समझ में आई, यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, 0.5, 1.5, एक डेसिमल से एक डेसिमल हट गया, 5 से काटेंगे 3 बार में तो 1/3 यहाँ से आ जाएगा, कहोगे जी भैया। अब भैया ये प्लस है, प्लस वाला प्लस वाले को काट देगा तो स्क्वायर से इसका काम खत्म। अरे बता दो जल्दी से, यहाँ पे कितना बचा a प्लस बी, और नीचे बचा a माइनस बी, और इधर क्या बचा प्लस 1/3। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी जरा देखो, a की वैल्यू थी 0.325, b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू थी 0.175, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे भी है a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब भैया, a माइनस बी का मतलब है 0.325 माइनस 0.175 प्लस 1/3। अब इसको जोड़ दो भैया, जोड़ने का मतलब इन द सेंस कि भैया क्या करेंगे, जोड़ दो, जोड़ोगे यहाँ पे 3.325 में 0.175 जोड़ोगे तो 5 0 और 4 और 1 5, 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 5 5 10, 7 2 1 10, 3 1 4 1 5, ठीक है। तो इसका जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 0. ये आ जाएगा। अब क्या करोगे 0. अब यहाँ पे क्या कर दो, बस यहाँ पे अब घटा दो, अब यहाँ पे इसको घटा दो तो 0, 12 से 7 जाएगा, 12 से 7 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, 1 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया नीचे 0.150 प्लस 1/3, ठीक है। 3 जीरो से मतलब 3 डेसिमल हटेंगे नीचे से, यहाँ भी 3 डेसिमल हट जाएगा, 3 के बाद डेसिमल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, कहोगे जी भैया 5 से काटेंगे 10 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, तो 10 प्लस 1 और क्या है डिनोमिनेटर बराबर है, हर बराबर है तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/3, कितना आ जाएगा भैया 11/3 क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आप इनके संख्याओं में उलझ जाते हैं मेरे भाई तो गुणा भाग करते रहते, जिंदगी खराब हो जाती है, आंसर कभी नहीं ला पाते भैया। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। हालांकि इसको हम और शॉर्ट में कर सकते थे, और भी शॉर्ट में कर सकते थे, अब समझाने के लिए भाई टाइम लगता है, आपको समझाने के लिए पूरा विस्तार से बताना पड़ता है। यदि आपको समझ है, ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है तो आप आंखों ही आंखों में कर देंगे। वही कहते हैं ना कि आंखों ही आंखों में हो जाता है, क्या हो जाता है वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस तरफ से मैं देता हूं। मिलता हूं कल की क्लास में एक नए वर्ष की नई क्लास के साथ में सिंप्लीफिकेशन की। तो तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ में, और अपना कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम पर एक डाउट ग्रुप बन गया, वहां पे अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन की क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।